ग्राफ की बात करते हैं बच्चे, तो ग्राफ आज हम देखेंगे आपके साइन अक्ष का ग्राफ। साइन अक्ष का ग्राफ। हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ओ खम्मा गणेश, सत श्री अकाल। मनदीप, विकास आए हैं नहीं भाई? विकास ने अटेंडेंस नहीं किया भाई आज। हाँ जी, तो करते हैं हम आज आपका ग्राफ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो क्या है हमारे ग्राफ, देखिएगा। यही देखिएगा भाई, साइन का ग्राफ है, तो मज़ा तो आने वाला ही है भाई। ये तो आप भी जानते हो, साइन के ग्राफ में बहुत मज़ा आता है। हाँ जी, ये साइन कहाँ से कहाँ तक वैल्यू देता है हमें? y इक्वल्स टू 1 और ये हुआ y इक्वल्स टू -1। हाँ जी, ये y इक्वल्स टू आपका 1 है, ये y इक्वल्स टू -1 है, और ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। कोड से देखिएगा बातों को और समझिएगा। साइन 0 पे 0 देता है। हम पहले ये बात कर लेते हैं छोटी छोटी यहाँ। साइन हमारा, साइन में अगर 0 रखेंगे तो वो 0 देगा। साइन में अगर हम पाई रखेंगे, पाई/2 रखेंगे, तो वो क्या देगा आपका? वो देगा सर 1। और साइन में अगर हम पाई रख देंगे तो पाई आपका 0 दे देगा। और साइन में अगर हम 3π/2 रख देंगे तो वो आपका -1 देगा। क्या देगा आपका? -1। तो इसको देख के हम ग्राफ बनाते हैं। ये आपका 0 हुआ है, ये आपका 0 है, तो 0 पे 0। फिर ये आपका π/2, हाँ जी, ये ऐसे केस वैसा इधर। कोई दिक्कत है ना? ये जगह कम दिख रही है आपको, थोड़ा सा समझ लीजिएगा बात को, है ना? कोई बात नहीं है, आप बोलोगे मैं फिर से बना दूंगा ऐसी। हाँ जी, चलो देखते हैं फिर से, इसको कोशिश करते हैं बनाने की। हाँ जी, अब देखिएगा। हाँ जी, अब आप समझ गए होंगे कि साइन 0 पे 0 क्यों देता है। क्योंकि साइन 0 0 होता है। 1 कहाँ देता है? π/2 पे देता है सर, π/2 पे 1 देता है ना, ये 1 दे गए हैं। और ये आपका हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा आपका -1 दे गए हैं, तो इसका मतलब हो गया 3π/2। और ये हो गया 2π, ये हो गया तुम्हारा 3π। ये सर -π बोल दे क्या? इसको बोल दीजिएगा, इसको -2π बोल दे। कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहाँ तक कोई समस्या? तो अब बात करते हैं साइन y इक्वल टू साइन अक्स की। जब ग्राफ बनाने की बात कर रहे हैं तो अक्स की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम? अक्स की वैल्यू को हम बोलेंगे आपकी डोमेन। क्या बोलेंगे? डोमेन। और इसकी वैल्यू को बोलेंगे हम रेंज। हाँ जी, सुनिएगा ध्यान से कि अक्स की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, मतलब एंगल क्या क्या रख सकते हैं। एंगल सर 0 हो सकता है, एंगल बिल्कुल हो सकता है सर। π/2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। पाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 2π हो सकता है, -π हो सकता है, -π/2 हो सकता है। इसका मतलब अक्स की जो वैल्यू है वो हम कुछ भी रखें सर, बिल्कुल कुछ भी रखें। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, जो अक्स बिलोंग्स टू है तुम्हारा -∞ से +∞ हो रहा है। देखो मैंने ऐसे डॉट डॉट दिखाया है, नहीं दिखाया तो यहाँ देख लीजिएगा, है ना?
तो सर इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोल दिया ना डोमेन बोलेंगे। हाँ जी सर, इतना क्लियर हुआ हमारे, इतना क्लियर हुआ है तो ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ जी, दूसरी बात करते हैं हम सर रेंज की। तो ध्यान से देखिएगा, जो आपका साइन अक्स है, साइन अक्स वो कहाँ से कहाँ तक होगा, वो सर नीचे से नीचे है ना -1, इससे नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि पहले ही आपने लाइनें खींची है y = 1 -1। तो सर ये -1 से तो बड़ा होगा और ये 1 से क्या होगा, छोटा होगा। इक्वल होगा, हाँ बिल्कुल इक्वल होगा, क्योंकि ये 1 की वैल्यू ले रहा है, ये -1 की वैल्यू ले रहा है, ये 1 की वैल्यू ले रहा है, तो इक्वल होगा जब 1 की वैल्यू और -1 की वैल्यू ले रहा है तो। हाँ जी, करे बात आगे की, चलो देखते हैं तो फिर। हाँ जी, अब y = आपका क्या है, साइन अक्स, तो कोई बुरी बात नहीं होगी, मैं इसकी जगह y रख दूँ, इसकी जगह मैंने y रखा तो ये हो गया -1 से 1, जिसको दुनिया वाले रेंज के नाम से जानते हैं, और रेंज होती है आपकी y belongs to -1 to 1। हाँ जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात की है हमने साइन अक्स के रेंज की। साइन अक्स की सर रेंज होती है -1 से 1 के बीच में, इसमें आपने क्लोज ब्रैकेट लगाया है, और क्लोज ब्रैकेट का मतलब आप जान गए होंगे कि इसमें -1 और 1 इंक्लूड है। हाँ या ना बोलिएगा आप, ठीक है भाई। ओपन ब्रैकेट का मतलब हमने फंक्शन में, अरे यार देखा था ना सेट में, चलो कोई बात नहीं है। ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि जिसमें एंडिंग वैल्यू जो यहाँ दिखाते हैं माइनस और 1 इंक्लूड नहीं होती है। सर इसके आगे की बात क्या करोगे आप, थर्ड नंबर का पॉइंट क्या है, तो मैं बात करता हूँ, एक नाम आता है पीरियोडिक ग्राफ। ये पीरियोडिक ग्राफ है सर, ये पीरियोडिक ग्राफ क्या होता है, तो देखिएगा, ये पीरियोडिक ग्राफ, या इसको ऐसे बोल सकते हैं, साइन का पीरियड क्या होता है। सर ये बताइए ना आप बार बार पीरियड का नाम ले रहे हो, ये होता क्या है, ये होता क्या है। अब सुन ध्यान से, है ना, साइन की यहाँ वैल्यू 1 होती है, इसके बाद में यहाँ वैल्यू 1 होती है, इसके बाद में ऐसा चलेगा, यहाँ वैल्यू 1 होगी, यहाँ वैल्यू 1 होगी, यानी कि ये अपना मान कितने टाइम बाद रिपीट करता है। अरे सर यही होता है, हाँ यही होता है, बिल्कुल यही होता है। तो सर इसमें कोई बुराई नहीं है, फिर आप ये लाइनें जो खींच रहे हो, हाँ कोई बुराई नहीं है। देख ये तुम्हारा π/2 है, ये तुम्हारा, इसको क्या बोलोगे तुम, 5π/2 है ना। तो इससे इसके बीच की जो डिस्टेंस है, क्या डिस्टेंस है, ये हो जाएगी 5π/2 - π/2 = 4π/2, और ये 4π/2 नहीं है सर, ये 2π है, आप ऐसे बोलिएगा, ऐसे बोलिएगा, तो मैं ये बोल दूंगा कि ये डिस्टेंस तुम्हारी 2π हो गई है। तो क्या सर ये डिस्टेंस भी 2π होगी, हाँ ये डिस्टेंस भी तुम्हारी 2π होगी, ये डिस्टेंस भी तुम्हारी 2π होगी। हाँ जी, साइन अक्स का ग्राफ हमने देख लिया, तो सर इसका मतलब, इसका पीरियड 2π बोलोगे आप, बिल्कुल इसका मतलब हम 2π बोलेंगे कि साइन का पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है कि अपनी वैल्यू फिर से दोहराना कितने टाइम बाद, तो इसको बोलते हैं साइन अपनी वैल्यू 2π के बाद दोहराता है। देखिएगा यहाँ π/2 है, उस पर 1 दे रहा है, तो यहाँ 5π/2 पे 1 देगा, और आगे देखिएगा यहाँ 9π/2 पे 1 देगा, तो ये अपनी वैल्यू कितने टाइम बाद दोहराता है। हाँ सर समझ गए, है ना, गुस्से वाली बात तो नहीं है ना भाई। चलो आपका पहला ग्राफ हो गया है, सेकंड नंबर का ग्राफ देखते हैं हम कोस का, है ना, और वही काम स्टार्ट करते हैं हम अपना, कौन सा, ये वाला।
ये भी कोस है, ये आपका हो गया है, ओ सॉरी, ये आपका हो गया है y इक्वल्स टू -1 और ये आपका हो गया है y इक्वल्स टू 1। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये हो गया y इक्वल्स टू 1 है, ये हो गया y इक्वल्स टू -1 है। और यहाँ हम देखते हैं कि कोस 0 क्या होता है आपका, कोस 0 होता है आपका 1, कोस π/2 क्या होता है सर, कोस π/2 की बात करते हैं ना हम तो 0 होता है। कोस पाई क्या होता है, कोस पाई सर आपका -1 होता है, -1 होता है। अब बात करते हैं हम साइन कोस अक्स के ग्राफ के ना। कोस अक्स में ये आपका अक्स एक्सिस बोल दिया हमने, ये आपका वाई एक्सिस बोल दिया, तो सर ये पॉइंट आपका 0 हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। और 0 पे कोस अक्स वैल्यू देता है 1 की, तो ये 1 हो जाएगा। ये ऐसा ग्राफ आएगा इसका। ऐसा ग्राफ आएगा भाई, है ना। ऐसा ग्राफ आएगा। हाँ जी, ये भी आपका पीरियोडिक ग्राफ है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ एंड की बात। सर पीरियोडिक ग्राफ आपने बोला है, मैं एक बात और बोलता हूँ कि ये कंटिन्यू ग्राफ भी है, कंटिन्यूअस ग्राफ है, ये कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। हाँ जी सर, अब आप समझाना क्या चाहते हो, समझाना ये चाहते हैं कि ये वैल्यू आपकी 1 है, ये आपका π/2 होगा, तो सर ये आपका क्या होगा, ये आपका पाई होगा, ये आपका 3π/2 होगा, ये आपका क्या हो जाएगा रे मुन्ना, क्या हो जाएगा, 2π हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2π, और ये तुम्हारा हो जाएगा 5π/2 और ये हो जाएगा तुम्हारा 3π। हाँ जी, इधर आओगे तो ये तुम्हें नजर आएगा -π/2 और ये -π, सही है ना बात, और ये माइनस का 3π/2, यही बातें करनी है। तो वो की वही बातें मैं वापस लिखूंगा। जो आपका पॉइंट था सर, हमारा पॉइंट था, पहला पॉइंट था सर हमारा कि कोस में जो अक्स है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, तो इसमें भी यही बात है, इसमें भी यही बात है कि इसकी जो डोमेन होगा ना सर, वो क्या होगा, -∞ से +∞ तक इसका डोमेन होगा, -∞ से +∞ तक डोमेन होगा। रेंज की बात करते हैं तो रेंज में कोस भी -1 से 1 के बीच में जाता है। तो वापस वही बात हम बोल देते हैं कि कोस अक्स है ना आपका, वो -1 से 1 के बीच में है, और कोस अक्स की जगह y बोलना कोई गलत बात नहीं है। तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आई है, y की वैल्यू -1 से 1 के बीच में आई है, और इसको दुनिया वाले रेंज बोलते हैं। हाँ जी, वैसे की वैसे ही सारी बातें हमने की है कि साइन का डोमेन क्या होता है, साइन की रेंज क्या होती है, और तीसरी बात यही कर देता हूँ ना, लगे हाथी, ये पीरियोडिक ग्राफ है भाई, और इसका पीरियड होता है, इसका पीरियड होता है। सर बात पीरियड की कर रहे हो ना आप, तो ये बता दीजिएगा कि यहाँ से यहाँ देखिएगा, ये देखिएगा, ये π/2 है, हाँ, और ये 5π/2 है। हाँ जी, तो इनके बीच का जो गैप है, इनके बीच का जो गैप है, इनके बीच का जो गैप है, ये वाला, ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा वही होगा 2π। तो सर इसका आप पीरियड भी 2π बता रहे हो। कोस अक्स एक पीरियोडिक ग्राफ है और इसका पीरियड होता है 2π, और साइन का पीरियड भी क्या होता है
2 पाई। आगे एक बात और बताऊंगा कि दिक्कतें आपकी कहीं नहीं आएगी, आपको 4 टाइम रटने की ज़रूरी नहीं है, एक टाइम ही देख लेना है ना। और कोस अक्ष के ग्राफ में यहाँ तक कोई आपके समस्या है, कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हो भाई। हाँ जी, मज़ा आ गया। पीरियोडिक ग्राफ है एंड इसका पीरियड 2 पाई है ना। और इसके रेंज के बारे में बात कर ली है सर, डोमेन के बारे में भी बात कर ली है, सारी बातें हो गई है हमारी।